हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो पिछले एपिसोड में जैसे कि हमने देखा ही था, जब हीरो हीरोइन वहां पर आकर दादाजी को देखते हैं तो यहाँ पर तो सिचुएशन सारी ठीक होती है। और तभी हमारा गेज हमारी हीरोइन को काम सौंपता है कि वो दादाजी का यहाँ पर पीछे से ध्यान रखे, और वो यहाँ से जा रहा है काम करने के लिए। और हमारी हीरोइन कहती है, जी हजूर, जैसे आप कहे वैसा ही होगा। और ये सब देखकर हमारा गेस काफ़ी खुश होता है, क्योंकि अब हमारी हीरोइन उसकी सारी बातें जो मान रही होती है। और फिर हमारी हीरोइन उसे कहती है कि तुम अपना ध्यान रखना, और तुम जा कहाँ पर रहे हो, क्या तुम दादाजी के लिए इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हो। तो हमारा हीरो उसे बताता है कि नहीं, वो ये सब कुछ नहीं करने जा रहा। उसने जो मेहनत करी है इस प्रोजेक्ट के लिए वो उसे ख़राब नहीं होने देगा, इसलिए वो उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जा रहा है जहाँ से वो वापस आ चुके हैं। और ये सब देखकर हमारी हीरोइन काफ़ी टची सी फील करने लगती है, क्योंकि उसका आज तक कभी किसी ने इतना साथ नहीं दिया होता। और उसे लगता है कि सच में यह इंसान मेरी ज़िंदगी बदल रहा है, न जाने मेरे साथ क्या क्या हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। कोई मेरी सपोर्ट ऐसे कैसे कर सकता है। और तभी हमारा गेज भी उसे घूर कर देखता है और कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं पूरा ध्यान रखूँगा कि तुम्हारी मेहनत बिल्कुल भी बेकार ना जाए। और हमारी हीरोइन यही सोच रही होती है कि मेरी मेहनत बेकार, आज तक कभी किसी ने इन सब चीज़ों की परवाह ही नहीं की। मैंने आज तक काम ही तो किया है, मगर किसी ने मेरी एक कौड़ी भी कीमत नहीं डाली। मगर ये इंसान हर एक चीज़ के लिए कितना ध्यान रखता है। और तभी हमारे हीरो जाते उसे कहते हैं कि मेरे जाने से पहले तुम मुझे एक किस क्यों नहीं दे देती। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन थोड़ी सी चौंक जाती है, मगर अपने मन ही मन वो सोचने लगती है कि सच में ये बात इसके मुंह से इस वक्त कुछ अजीब लग रही है, मगर फिर भी मेरा दिल ऐसे करता है कि ये जो भी मांग रहा है, जो भी कह रहा है, मैं वो बिना सोचे समझे पूरा कर दूँ। ना जाने क्यों एक अजब सा खिंचाव इसकी तरफ आ चुका है। हर तभी हमारे हीरो उसे देखकर स्माइल करने लगते हैं और कहते हैं कि चलो छोड़ो, रहने दो, अब मेरा मूड चेंज हो चुका है। क्योंकि ये देखो तो तुमने फिर सीरियस फेस बना लिया है। तुम्हें किस नहीं करनी तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कोई भी प्रेशराइज़ नहीं करने वाला हूँ, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है अब तुम्हें मनाने का, क्योंकि मुझे टाइम पर वहाँ पर पहुँचना है। इसलिए अब मैं फटाफट यहाँ से निकलता हूँ ताकि मेरा काम फटाफट ख़त्म हो सके। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन एकदम से सोच में पड़ जाती है, और फिर वो कहती है, मगर तुम टाइम पे पहुंचोगे कैसे, मतलब तुम तो लेट हो चुके हो ना, और बिडिंग के लिए भी लेट हो जाओगे। और ये बात सुन के हमारे हीरो अपने एटीट्यूड में उसे देखकर कहते हैं, तुम्हें तुम्हारे बंदे का पता नहीं है कि वो क्या कर सकता है, इसलिए तुम बेफिक्र रहो, ये सारी चीज़ें मैं संभाल लूँगा, तुम बस यहाँ पर यहाँ का काम देखो। और ये सारी बातें बोल के फिर हमारे हीरो कहते हैं, चलो ठीक है, अब बहुत ज़्यादा वक्त हो चुका है, मैं और ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, मैं यहाँ से फटाफट निकलता हूँ। ये बोल के वो जाने लगता है। और तभी हमारी हीरोइन उसे पीछे से चिल्लाकर कहती है, एक मिनट गेज रुको। और ये सुन के हमारे हीरो उसी वक्त रुक जाते हैं और उसे देखने लगते हैं। और हमारी हीरोइन कहती है, तुम अपना ध्यान रखना। और हमारे हीरो कहते हैं कि हाँ, क्यों नहीं, मैं अपना ध्यान पूरा पूरा रखूँगा, इसके अलावा कोई और इंस्ट्रक्शन जो तुम मुझे देना चाहो। और तभी हमारी हीरोइन कहती है, नहीं और कुछ नहीं, बस मैं चाहती हूँ कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए, बस तुम अच्छे से जाना और अच्छे से वापस आना। और ये बात सुन के हमारे हीरो काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि हमारी हीरोइन उसकी केयर जो कर रही होती है। और तभी कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं जैसे जा रहा हूँ मैं वैसे ही वापस आऊँगा, तुम्हें कुछ और रिक्वेस्ट करनी है तो बोलो मुझे। और तभी वो कहती है, नहीं और कुछ नहीं, बस आते वक्त उस जैसा का परफ्यूम तुम्हारे कपड़ों पे नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। और ये बात बोल के बाद में उसे एहसास होता है कि इसने अभी क्या बोला, और फिर मन में सोचने लगती है कि हे भगवान, मेरे जो दिल में आया मैंने मुंह पे ही बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। और तभी उसके अंदर का शैतान भी बाहर आ जाता है और उसे वो कहता है कि क्या तुम तो जेलसी गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव कर रही हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कोई छीन ना ले। और तभी हमारी हीरोइन कहती है, अरे मैं ये सब इसलिए नहीं कर रही हूँ, मुझे तो ये टेंशन है कहीं कोई स्कैंडल ना खड़ा हो जाए, मैं इसलिए ये सब कुछ रोक रही हूँ, मेरे काम में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। और तभी हमारे हीरो हमारी हीरोइन की ये बात सुन के वहीं पर पलट कर देखने लगते हैं
और उसे कहते हैं कि अच्छा तो तुम्हें ये फ़िक्र हो रही है। तो फिर ऐसा करते हैं कि डार्लिंग, तुम अपनी इस जायदाद पर अपना हक ही क्यों नहीं जता देती? यहाँ पर स्टैंप लगा दो कि मैं सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारा हूँ और किसी का नहीं। ये तुम कर सकती हो मुझे किस करके या वाइट करके, क्योंकि फिर कोई भी मुझे देखेगा तो उसे पक्का भरोसा हो जाएगा ना कि मैं किसी और की जायदाद हूँ। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन के गाल लाल हो जाते हैं। ये सिचुएशन उसकी सोच से परे थी। उसे नहीं पता था कि यहाँ पर सच में अब कुछ ऐसा होने वाला है, और उसके दिल की धड़कनें भी बढ़ जाती है। और तभी हमारे हीरो उसे अपनी नक पर इशारा करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर निशान बना सकती हो। और ये बात सुन के वो भी हमारे गेज़ के मुंह से, हमारी हीरोइन एकदम से हैरान होकर उसे देखने लगती है और सोचने लगती है कि क्या सच में मैं ऐसा कर सकती हूँ? गेज़ और मेरी प्रॉपर्टी, क्या सच में ये शख्स मेरा है? मतलब कि जिस लड़की का आज तक कोई था ही नहीं दुनिया में, अचानक से एक शख्स उसे कह रहा है कि वो उसका है। और ये बात सच में हमारी हीरोइन की सोच से परे थी, और गेज़ का इतना करीब आना उसे और ज़्यादा एक्साइटेड कर रहा था। इसलिए वो सोच रही थी कि वो क्या करे, मगर तभी गेज़ फिर उसके गाल को पकड़ लेता है और उसे पिंच करके कहता है कि रहने दो, अगर तुम्हारा मन नहीं है, जैसे कि मैंने पहले कहा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा, मैं अब यहाँ से चलता हूँ, ठीक है? तुम फिक्र मत करो, जैसा का परफ्यूम मेरे पास से नहीं आएगा अब। वैसे भी उसे कैसे हैंडल करना है, अब ये मेरी सिरदर्दी है। ये बोलकर हमारे गेज़ वहाँ से निकलने लगते हैं और कहते हैं कि तुम अपना ध्यान रखना पीछे से, और दादाजी का भी। फिर मिलते हैं। मगर हमारी हीरोइन के दिमाग में अचानक से कोई बात आती है और वो गेज़ को रोकने के लिए बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ने लगती है। गेज़ के हाथ को पकड़कर उसे वहीं पर रोक देती है। और ये देखकर अचानक गेज़ भी हैरान हो जाता है कि इसे क्या हुआ, अभी तो मैं जाने वाला था ना। मगर तभी हमारी हीरोइन एकदम से गेज़ के करीब आ जाती है और उसके कॉलर को पकड़कर उसकी गर्दन पर एक किस करने लगती है। और ये तो सच में ही हैरान कर देने वाली बात थी, क्योंकि गेज़ भी एकदम से शॉक हो चुका था कि मैंने इसे जब बोला तब इसने बात नहीं मानी, और अब जाते वक्त इसे क्या हो गया और ये ऐसे क्यों कर रही है। मतलब कि गेज़ को सच में अजीब सी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि वो भी इस वक्त शॉक में जा चुका था। और तभी फिर छोटी सी किस करके हमारी हीरोइन उस निशान को देखने लगती है कि क्या ये निशान सही बना है। मतलब कि मैडम पूरे लेवल की तरफ से देख रही होती है कि किस तरीके से ये निशान इधर होना चाहिए था या इधर होना चाहिए था, ये दिखेगा कि नहीं गर्दन से, किस एंगल से दिखेगा, किस एंगल से नहीं दिखेगा। और तभी फिर उसका शैतान भी बाहर आके कहता है कि हाँ ये यहाँ पे ठीक तो लग रहा है, मगर थोड़ा सा ऊपर होता तो अच्छी बात नहीं थी, सबको दिखाई देता। और तभी वो अपने ख्यालों में खोई हुई होती है। और गेज़ो से कहता है कि लगता है कि तुम अपने इस आर्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम चाहो तो मेरी गर्दन पे और आर्ट बना सकती हो।